डेडपुल एक ऐसा कैरेक्टर जो सुपर हीरोज के साथ साथ विलेंस की टीम में भी रह चुका है, इसलिए जब ये फाइनली एमसीयू में एंटर होगा तो बिल्कुल सस्पेंस भरी घड़ी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता ये किसकी साइड रहेगा। यानी डेडपुल की सुपर हीरोज और विलेंस दोनों के साथ ही फाइट हो सकती है, जहाँ कुछ तो इसकी बुरी तरह पिटाई कर देंगे, लेकिन कुछ की नाक में ये खुद दम कर देगा। ये किन किन कैरेक्टर्स को हरा सकता है, आज हम ये बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एमसीयू के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डेडपुल को पूरी तरह मार सकते हैं, यानी पूरी तरह। जहाँ ये 1-on-1 बैटल में अगेंस्ट होगा एमसीयू के सारे पावरफुल कैरेक्टर्स के खिलाफ, चाहे फिर वो विलन्स हो या फिर सुपर हीरोज। लेकिन शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं redwolf.in की योर फ्रेंडली नेबरहुड सुपर स्टोर, जहां तुम्हें तुम्हारे फेवरेट सुपर हीरोज, टीवी शोज, मूवीज, एनिमे, कार्टून्स, इन सब की ऑफिशियल मर्च और टी शर्ट मिलेंगी, वो भी काफी सही क्वालिटी के साथ। मुझे भी इन्होंने एक स्पेशल पैकेज भेजा है जहां इसमें क्या क्या है, चलो जल्दी से देखते हैं। बट हाँ, आज एक गिव अवे भी है, तो इसलिए कहीं भी वीडियो को छोड़कर मत जाना। तो सबसे पहले आती है कूल आयरन मैन की थीम पर बेस्ड टी, एंड देन हियर इज आवर वोल्वरिन। मैं बाद में बताऊंगा इनमें से मुझे कौन सी ज्यादा पसंद आई है, पर यहाँ डेडपुल भी है जिसका डिजाइन काफी फंकी सा है। हियर इज आवर कैप्टन अमेरिका, जहाँ ऐसी टी शर्ट मेरे पास पहले से ही पड़ी है, पर कोई बात नहीं, एक और सही। एंड लास्ट में है अपना स्पाइडी। कुछ बैजेस भी हैं और हाँ स्टिकर्स भी, जहाँ ये काफी सही तरह फोन पर फिट हो गया, और शायद यहाँ एक मग भी था जो ये रहा। यही सब था, बट मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है डेडपुल की ये टी शर्ट एंड उसका स्टिकर, क्योंकि ये कलर मेरा फेवरेट है और डिजाइन भी मेरे हिसाब से ही है, हालांकि बाकी भी सही थे। तो इसीलिए अगर तुम्हें भी ऐसी मार्वल की ऑफिशियल टी शर्ट्स और बाकी मर्च बाय करनी हो तो रेड वॉल्फ की वेबसाइट पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से शॉप करना, या फिर स्क्रीन पर शो हो रहे कोड को भी एंटर करके बाय कर सकते हो, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें डेडपुल की एबिलिटीज को ही देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, सबके अलावा डेडपुल की दो मेजर पावर्स हैं। एक तो फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, एंड सेकंड इज हिज हीलिंग फैक्टर, जो मूवीज में भी इतना इफेक्टिव है कि वो एक धमाके में पूरी बॉडी उड़ने के बाद भी ठीक हो चुका है। इसलिए मैं लाइव एक्शन में भी इसे अनकिलेबल ही कंसीडर कर रहा हूँ, तभी तो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के खिलाफ इसे रखने का लॉजिक बनेगा। पर फिर भी हम कॉमिक्स की तरह एक्सट्रीम भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है मूवीज में उसकी हीलिंग करने की एक्सटेंट कहाँ तक है। पर मेरे पास यहाँ पर एक जवाब है। लाइव एक्शन में अगर उसकी बॉडी के सेल्स का एक हिस्सा भी बच गया तब वो दोबारा हील कर जाएगा, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर इसी तरह काम करता है। जब कैंसर उसकी बॉडी के सेल्स को हर सेकंड खत्म कर रहा होता है, तो वहीं हीलिंग फैक्टर उससे भी तेज काम करके उन्हें दोबारा बना देता है। यानी एक सिंगल सेल भी उसकी बॉडी का बच गया तो धीरे धीरे डेडपुल पहले जैसा हो जाएगा। तो बात है हमारी मेजर फाइट्स पे, जिन्हें मैंने बढ़ते हुए पावर लेवल के हिसाब से रखा है। पहले नंबर पर आएंगे हमारे बिना पावर्स वाले सुपर हीरोज लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, फैल्कन, ओकोई, शूरी वगैरह वगैरह। और भी बहुत से हैं, लेकिन सबको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी डेडपुल को मार नहीं पाएगा। हाँ, ये कुछ टाइम के लिए उसे कड़ी टक्कर जरूर दे सकते हैं, जहाँ ओकोई में भी हरा भी दे, लेकिन मारना वो भी बिना किसी स्पेशल वेपन के पॉसिबल नहीं होगा, जो यहाँ सिर्फ एक ही नॉन पावर्ड कैरेक्टर बना सकता है, यानी शूरी। इसे इनफ टाइम दिया जाए तो ये डेडपुल को मारने का इंतजाम कर लेगी। जहाँ फाइट बिना प्रिपरेशन हो तब उसे मारना पॉसिबल नहीं है। यानी शॉर्ट टर्म में अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर बिना पावर्स वाले ये कैरेक्टर्स डेडपुल को रोक सकते हैं, बट उसे हराना और मार देना ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ हम मूवीज से कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा लॉजिक बनता है। फिर चाहे कॉमिक्स में डेडपुल हॉकाई, डेयरडेविल और पनिशर जैसे कैरेक्टर से हार चुका हो। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे एनहांस्ड सुपर ह्यूमंस, यानी कैप्टन अमेरिका, बकी, ब्लैक पैंथर एंड अदर्स। तो यहाँ पर लेवल थोड़ा अप हो जाता है, क्योंकि ये सारे किल करने में माहिर तो हैं ही, लेकिन साथ ही इनके पास डेडपुल के लेवल के अराउंड की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना भी है। उसे पूरी तरह मार तो ये भी नहीं पाएंगे, लेकिन डेडपुल के लिए भी इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और बकी के पास सुपर सोल्जर सीरम की एबिलिटीज प्लस उनका फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा चुका है। और ऊपर से हमें यह भी पता है कि अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से डेडपुल बहुत ज्यादा रेकलेस हो जाता है, एंड मूवीज वाले वर्जन का आधा शरीर कटने के बाद वो काफी टाइम बाद हील हुआ था। यानी कैप्टन और बकी अगर उसे काफी जख्मी कर दे तो शॉर्ट टर्म के लिए उसे हरा सकते हैं। बट वहीं अगर ब्लैक पैंथर को देखें तो उसके पास वाइब्रेनियम का आर्मर भी है, जिसे डेडपुल अपने नॉर्मल वेपन से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। मतलब ब्लैक पैंथर चाहे तो कितने भी टाइम के लिए डेडपुल के अगेंस्ट रह सकता है, अगर उसके खाने पीने और 1-2 नंबर जाने का इंतजाम हो जाए, पर मरेगा उससे भी नहीं। थर्ड पर आते हैं हमारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, इसे छोड़कर, यानी गमोरा, नेबुला, ड्रैक्स, ग्रूट एंड रॉकेट। स्टार लॉर्ड को भी रख ही लेते हैं, उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करनी। तो यहाँ गमोरा और नेबुला दोनों ही एलियंस हैं, यानी नॉर्मल केस में भी एक इंसान से स्ट्रॉन्ग, जिन्हें थैनोस ने बचपन से ही ट्रेन किया है। जहाँ गमोरा की स्ट्रेंथ एंड स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड हीलिंग फैक्टर सुपर सोल्जर्स के लेवल के ऊपर का है, जिससे ये दोनों काफी खतरनाक वाली असैसिन्स बन जाती हैं। इसलिए गमोरा को गैलेक्सी की सबसे डेंजरस वुमन कहा जाता था, जो अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं होती थी। और अगर फीट्स की बात करें तो इस तरह के भारी भरकम कैनन्स को उठा चुकी है, वो भी इनके फायर इम्पैक्ट को झेलते हुए, जो बैटलशिप पर लगने के लिए बने थे।
तो वहीं एक बॉम्ब ब्लास्ट जो किसी इंसान को पाव भाजी की तरह बना देगा, गमोरा उसे काफी आसानी से बच चुकी है। और उसकी और ग्रूट की फाइट तो याद होगी ही, उस बेचारे के हाथ तक काट दिए थे जहरीली औरत ने, वो भी कितनी आसानी से। यानी डेडपुल के अगेंस्ट अगर ये दोनों वन ऑन बैटल में लड़ती हैं तो उसे जख्मी करके काफी टाइम के लिए रोक लेंगी, बट उसे मारना ये इनके बस की बात भी नहीं है। बाकी अगर ड्रैक्स की बात करें तो उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका फाइटिंग स्टाइल डेडपुल के अगेंस्ट इसे मुश्किल में डाल देगा। वहीं रॉकेट इससे उल्टा है, गोली और बमबारी इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और अगर ग्रूट की बात करें तो कितने बंदों को एक साथ धोबी पछाड़ दे चुका है, हम एमसी में देख चुके हैं। जब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर सब कुछ एक बहुत हाई लेवल का है, बट इन तीनों का ही ये सब डेडपुल के अगेंस्ट ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसे हरा तो सकते हैं पर वो भी ग्रूट की डालियों को अपनी कटाना से आसानी से काट सकता है। वहीं ड्रैक्स की भी गाजर मूली की तरह हालत हो जाएगी जो कटने को रेडी हो, क्योंकि बहुत बचकानी तरह लड़ता है। यहाँ डेडपुल कैसे उछल उछल कर मारता है ये तुम जानते हो। मतलब यहाँ पर डेडपुल का हारना एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो जख्मी होने के बाद भी दोबारा ठीक हो जाएगा। बाकी स्टार लॉर्ड को रहने ही देते हैं क्योंकि वो अपने पप्पा के प्लेनेट पर ही स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा ये ब्लास्टर से फायर करने के अलावा कुछ स्पेशल नहीं कर सकता। और ऊपर से ये है भी एक ह्यूमन, यानी यहाँ पर भी सिर्फ डेडपुल को हराया जा सकता है, बट उसे मारना पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर पर आते हैं हमारे एक्चुअल पावर्स वाले सुपर हीरोज, यानी आयरन मैन, थॉर, विजन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, स्पाइडरमैन, वांडा मैक्सिमॉफ, एंटमैन और बाकी और भी हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, बट यहाँ भी 3 सुपर हीरोज हैं जिन्हें डेडपुल हरा सकता है, स्पाइडरमैन, एंटमैन एंड वांडा मैक्सिमॉफ। ऐसा क्यों कहा सोच रहे होगे, तो बता देता हूँ, डेडपुल एक काफी रेकलेस बंदा है, पर उसे पता है वो मरेगा नहीं, इसलिए अपनी सुसाइडल हरकतों से वो इन 3 कैरेक्टर्स को उड़ाने की कोशिश करेगा जो फिजिकल डैमेज के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। जब स्पाइडी और इसके बीच की बैटल तो बराबरी जैसी होगी, तो वहीं वांडा और एंटमैन अगर टाइमली कुछ कर लें तब डेडपुल को सिर्फ हरा ही नहीं सकते बल्कि मार भी सकते हैं। बाकी हल्क की नाक में डेडपुल दम कर देगा क्योंकि हल्क उससे फास्ट नहीं है, बट फिर भी आखिर में डेडपुल की चटनी बन ही जाएगी। थॉर के सामने भी यही हाल होगा, जहां उसकी थंडर डेडपुल को बिजली में पके चिकन की तरह बना देगी, जिसे खाना कोई पसंद नहीं करेगा। इसके बाद आयरन मैन का मार्क 3 आर्मर ही इतना कैपेबल है कि डेडपुल उसे हराने की सोच भी ना पाए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डेडपुल को पूरी तरह यानी हर सिंगल सेल के साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट स्टिल एक बात बता दूं, ऐसा करने के लिए इन्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल आग डेडपुल को जला नहीं सकती। पहली है कैप्टन मार्वल, बिकॉज वो इसे अपने पावरफुल ब्लास्ट से वेपराइज ही कर देगी। तो वहीं थॉर की बिजली भी डेडपुल के सेल्स को इतना हीट कर सकती है कि वो पूरी तरह जल के राख ही बन जाए। वहीं वांडा मैक्सिमो भी ऐसा कर सकती है अगर वो अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल करे। तो वहीं एंटमैन के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज उसके पास एमसी में पिंक पार्टिकल से लैस ये मेले वाली चक्रियां थी जिनसे वो इन्हें काफी छोटा बना देगा और फिर किसी आग के भट्टे में डाल के डेडपुल की बॉडी को स्वाहा कर देगा। इसके अलावा विजन भी ऐसा कर लेगा क्योंकि उसके पास माइंड स्टोन है। तो वहीं टोनी के लिए भी पॉसिबल होगा, बट उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इवन एमसीयू में भी उसके लिए डेडपुल जैसे कैरेक्टर को पूरी तरह मारना 2 स्पेल्स का काम होगा। अब आते हैं हमारे इससे भी ऊपर के लेवल के कैरेक्टर्स पर, जिनमें मोस्टली पावरफुल विलेंस ही शामिल होंगे, लाइक थैनोस, ब्लैक ऑर्डर, मैलेकिथ, रोनन द एक्यूजर, काइसिलियस, हेला, एल्ड्रिच किलियन, अल्ट्रॉन, लोकी, किलमोंगर एंड सम अदर पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक ओडिन, डोरमामू, ईगो द लिविंग प्लेनेट, वॉइड में दिखा वो मैटर खाने वाला मॉन्स्टर, ही हु रिमेन्स एंड द वॉचर। अब यहाँ चीजें काफी बदल जाती हैं क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स के पास पावर्स काफी अलग अलग टाइप की हैं। जहाँ सबसे पहले आते हैं थैनोस और ब्लैक ऑर्डर, जिनके पास सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटीज ही हैं, यानी बिना किसी स्पेशल वेपन या इन्फिनिटी स्टोन्स के डेडपुल को मारना नहीं हो पाएगा। रोनन द एक्यूजर, किलमोंगर, इन दोनों के केस में भी ऐसा ही है, बिकॉज ये फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आर्मरी पर डिपेंडेंट रहते हैं। वेयर अल्ट्रॉन एंड एल्ड्रिच किलियन ये अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन से डेडपुल को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अगर तुमको याद नहीं है तो ये दोनों ही टोनी स्टार्क के बनाए दुश्मन हैं। जहाँ एल्ड्रिच किलियन की बॉडी तो इतनी हॉट थी कि उसके जैसे ही एक्सपेरिमेंट से बने एक बंदे ने 5 लोगों को वेपराइज कर दिया था। ना बात करते हैं हेला, मैलेकिथ एंड लोकी की। सो यहाँ हेला को तो हमने ऐसा कुछ करते नहीं देखा है कि उसने किसी को वेपराइज या डिसइंटीग्रेट कर दिया हो, बट फिर भी वो एक टाइम पर ओडिन के बराबर पहुंचने वाली थी। सो उसके पास मैजिक पावर्स तो होंगी ही। सो डेडपुल को मारने के लिए यहाँ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हम श्योर नहीं हो सकते। पर मैलेकिथ और लोकी की बात करें तो वो काफी कुछ दिखा चुके हैं। जहाँ डार्क एल्व्स का एक तगड़ा सा सोल्जर कर्स्ड एस्गार्डियंस की लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर चुका है, तो वहीं इनके पास ब्लैक होल ग्रेनेड्स भी थे। वहीं लोकी भी थोर को सांप, मेंढक बहुत कुछ बना चुका है, हम मूवी में ये सुन चुके हैं। मतलब मैलेकिथ के लिए डेडपुल को पूरी तरह मारना डायरेक्ट अपनी पावर से हो जाएगा, बट लोकी डेडपुल को मैजिक से कुछ छोटी चीज बनाकर एंटमैन की तरह इनडायरेक्टली मार सकता है। now अब आते हैं हमारे आखिरी एमसी में दिखे सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स पर, लाइक ओडिन, डोरमामू, ईगो द लिविंग प्लेनेट, वॉइड में दिखा वो मॉन्स्टर, ही हु रिमेन्स एंड द वॉचर।
अब यहाँ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओडिन बेशक एमसी में डाउनग्रेड हुए हों बट फिर भी वो काफी पावरफुल थे। इसके अलावा ईगो द लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टियल रह चुका है जो वैसे भी पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट्स के क्रिएशंस को मारकर टेराफॉर्म करने वाला था। डोरमामू भी लाइफ फोर्स ही खाता है। लोकी सीरीज में दिखा मॉन्स्टर मैटर एंड ही हु रिमेन्स तो वैसे भी अभी तक के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की तरह शो किया गया है, जहाँ उसके टीवीए के ऑफिस में इन्फिनिटी स्टोन्स तक काम नहीं करते थे। और अब रही वॉचर की बात, तो बेशक वो अल्ट्रॉन से हारने वाला था बट फिर भी वो डेडपुल को रियलिटी से ही रेज करने की पावर रखता है। नाउ तुम सोच रहे होगे शैंग-ची का कोई भी कैरेक्टर इस वीडियो में क्यों नहीं है, तो उसके लिए बता देता हूँ, अभी तक मैंने मूवी देखी ही नहीं है। अब इस टॉपिक को खत्म करने से पहले रेड वुल्फ की वेबसाइट को चेकआउट जरूर करना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना। टारगेट रख रहा हूँ 20,000 लाइक्स का। और हाँ, रेड वुल्फ के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, ये स्टेप मस्ट है। एंड फिर इसके बाद अपनी इंस्टा आईडी @redwolf.in के साथ कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें ताकि हम आप तक पहुंच सके। नाउ जाने से पहले व्हाट इफ एपिसोड 9 बहुत डिटेल में ईस्टर एग्स के साथ मैंने एक्सप्लेन करा है, तो उसे यहाँ से देख सकते हो। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने किन किन मिस्टिकल बीइंग्स को ऑब्जर्व किया था ये यहाँ से पता चल जाएगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।